बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। यह एक ऐसी करेंसी है जिसे आप देख नहीं सकते। यह वर्चुअल रूप में पाई जाती है। इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योर करके रखते हैं। पिछले कुछ सालों से इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। आप इसे किसी अन्य करेंसी की तरह खरीद सकते हैं, जैसे अदर करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है। ये कोई फिजिकल मनी नहीं है। यह एक कंप्यूटराइज एल्गोरिदम पर बनी करेंसी है। ये सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद है। इस पर किसी अथॉरिटी का नियंत्रण नहीं है। इस पर नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन का कोई भी असर नहीं होता है। दुनिया में कई क्रिप्टो करेंसी हैं, जैसे बिटकॉइन, रेडकॉइन, सियाकॉइन, इथेरियम, रिपल, XRP और मोनोरो। इसमें मुनाफा काफ़ी होने की वजह से दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय है। बिटकॉइन क्या है, समझने से पहले जानिए कि बिटकॉइन एक अंग्रेजी शब्द क्रिप्टो है, जिसका अर्थ होता है गुप्त, यानी इनविजिबल। क्रिप्टोग्राफी के नियमों के आधार पर बिटकॉइन काम करती है। क्रिप्टोग्राफी का अर्थ होता है कोडिंग भाषा को सुलझाना। बिटकॉइन को बिटकॉइन वॉलेट में सेव करते हैं। इसे हम एक सुरक्षित ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए उपयोग करते हैं। ये 0 और 1 सीरीज़ में आती है। इसको 2008 में सातोशी नाकामोटो ने बनाया था, लेकिन 2009 में इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में लॉन्च किया था। इसकी सबसे छोटी यूनिट सातोशी है। एक सातोशी, एक बिटकॉइन 10 सातोशी 10 करोड़ सातोशी हैं। सातोशी नाकामोटो को बिटकॉइन का फाउंडर कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी आज लगभग 1000 प्लस से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनका प्रयोग सबसे अधिक होता है, जैसे इथेरियम, लाइटकॉइन, डॉगकॉइन, डैश कॉइन, जेड कॉइन। बिटकॉइन प्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं है। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। ये क्रिप्टो माइनिंग मेथड से आई एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, जिसके कारण कीमत बढ़ जाती है। माइनिंग प्रोसेस लंबा होता है। बिटकॉइन केवल सीमित संख्या में बनाए जाती हैं, इसलिए इसी कारण से इसकी मांग बढ़ रही है। बिटकॉइन का उपयोग अलग अलग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किया जाता है। ये P2P नेटवर्क पर काम करता है। ऑनलाइन भुगतान, जैसे हम बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, हम पता लगा सकते हैं किसे भुगतान किया है। लेकिन बिटकॉइन का रिकॉर्ड पब्लिक लेजर में नहीं होता है। इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। जब किसी दो व्यक्ति के बीच में एक्सचेंज किया जाता है, इसका रिकॉर्ड सिर्फ 2 ही बार देखा जा सकता है। एक बार जब किसी ने इसे खरीदा हो और दूसरी बार जब किसी ने इसे बेचा हो। बिटकॉइन वॉलेट में सेफ होती है। इसकी बिटकॉइन डिजिटल वॉलेट में सेफ होती है। इसकी कीमत हर जगह एक नहीं रहती। इसकी कीमत सब में स्टेबल नहीं होती है। ये दुनिया भर की गतिविधियों पर निर्भर करती है। क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोई तय समय नहीं होता है। इसकी कीमत में अप एंड डाउन आते रहते हैं। वर्तमान में एक बिटकॉइन की कीमत भारत में लगभग 32.81 लाख है। इसका अथॉरिटी पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए मार्केट के हिसाब से लगभग रोज इसके दाम बढ़ते घटते रहते हैं। बिटकॉइन दुनिया भर में कहीं भी और किसी को भी भेज सकते हैं। इसका अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जा सकता, जैसे कभी कभी बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में इसका उपयोग कर सकते हैं और इसमें ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती है। इसमें मिडलमैन नहीं रहता, जिससे कम खर्च में लेनदेन किया जा सकता है। इसे किसी देश में वैधानिक मान्य नहीं है, इसलिए इसका उपयोग बिना किसी अतिरिक्त कीमत से किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है, अगर आपका डेटा हैक हो जाए और रिकवर ना हो पाए, या अगर आप पासवर्ड भूल गए हों, तो आप अपने सारे बिटकॉइन गंवा सकते हैं। इस पर किसी अथॉरिटी का नियंत्रण नहीं है, जिस कारण से इसको अवैध चीज़ें खरीदने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बिटकॉइन खरीदने के लिए आप इन वेबसाइटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यूनो कॉइन हो गया, ZPay हो गया। बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर करके रख सकते हैं, और इसे रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत होती है। यह बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन वेब आधारित वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट। इन सब से एक वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटकॉइन परचेज़ करके अपने वॉलेट में रख सकते हैं। सभी देशों में करेंसी, मुद्रा, नोट छापने की एक सीमा होती है। ठीक वैसे ही बिटकॉइन बनाने पर भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन यह है कि मार्केट में बिटकॉइन 21 मिलियन 2.10 करोड़ से ज़्यादा नहीं आ सकते। फिलहाल मार्केट में यह 13 मिलियन 1.30 करोड़ के करीब है, जो नए बिटकॉइंस हैं।